हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड द क्विक रिवीजन कोर्स फॉर द मैथमेटिक्स टर्म 1 क्लास 10, जिसका एग्जाम हमारा 4 दिसंबर को है। तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर हर यूनिट के कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड उन एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स, वो सब चीजें हम आपको अपने चैनल पर पढ़ाएंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कोर्स को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। साइन को स्टैन की रेशियोज पढ़ चुके हैं एंड इन्हें लर्न करने के लिए एक बहुत इजी ट्रिक पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं एंड इसे लर्न करने के लिए ट्रिक पढ़ी थी एंड इन सब से रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी क्या क्या रहती हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये देखेंगे कि आइडेंटिटीज क्या क्या हैं एंड इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल 25 एंड 65 मिलके आपका क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री। तो आपको पता है 25 प्लस 65 हमारे पास क्या होता है 90। इसी तरह से 60 एंड 30 भी आपकी क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि इन दोनों का सम क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। और एग्जांपल्स हैं आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री के 30-60, 25-65, 70-20, 5-85। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है, कोई भी एंगल्स हो सकते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं हमारी क्या होती है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। एक इक्वेशन आपकी ये है। इसका मतलब क्या है? अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 30 और 60 डिग्री, अगर इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो आपके पास इन दोनों की साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। साइन 30 आपके पास 30 का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास 60 होता है, तो साइन 30 आपके पास कॉस 60 के इक्वल होगा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। एक आइडेंटिटी आपके पास ये है, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। अगर आप कॉस 30 ले रहे हो तो हमें पता है 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या होता है 60। तो कॉस 30 आपके पास किसके इक्वल होगा? साइन 60 के इक्वल होगा। अगर हम देखते हैं कि साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 है, साइन 30 कॉस 60 इन सब की वैल्यूज हम कहां से लेंगे? अपने टेबल से। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 60। तो कॉस 60, साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉस 60 भी आपके पास क्या होगा 1/2। और एग्जांपल्स देखते हैं। साइन 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही है, तो साइन 45 आपके पास कॉस 45 की इक्वल होगा, दैट इज 1/√2। अगर साइन 90 आप लेते हो तो 90 का कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास क्या होगा? एंगल 0। तो साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0 होगा। दोनों आपके किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 के इक्वल। साइन 30 डिग्री आपका 30 का कॉम्प्लीमेंट्री अगेन हमारे पास 60 है, तो साइन 30 किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस 60, दैट इज 1/2। अगर आपको ये सारी वैल्यूज बहुत इजीली लर्न करनी है तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने के लिए ट्रिक बताई थी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए एंड कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। इट मीन्स कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उन दोनों की tan और cot की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। दैट इज tan 30 आपके पास किसके इक्वल होगा? cot 60 के इक्वल होगा। tan 30 आपके पास cot 60 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास tan 45, हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 45। तो आपके पास cot 45 भी किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। और एग्जांपल्स देखते हैं। tan 45 एंड cot 45 हमने देख लिया। अगर tan 90 आपके पास अनडिफाइंड है, tan 90 हमारे पास इंफिनिटी या अनडिफाइंड है, तो tan 90 का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास क्या होता है 0। तो cot 0 भी आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर tan 30 की वैल्यू में पता है कि 1/√3 है, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री इज 60 डिग्री, तो tan 30 विल बी इक्वल टू cot 60। नेक्स्ट रिलेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोसेकेंट एंड सेकेंट के बीच में। अगर आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनकी कोसेकेंट एंड सेकेंट की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उसकी कोसेकेंट और सेकेंट की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। कोसेकेंट 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू सेकेंट ए एंड सेकेंट 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू कोसेकेंट ए। इसका एग्जांपल देखते हैं। कोसेकेंट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है
2। अब 30 का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास क्या है 60 डिग्री, तो कोसेकेंट 30 आपका किसके इक्वल होगा 60 डिग्री। अगर कोसेकेंट 30 की वैल्यू 2 है तो सेकेंड 60 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 2। और इसके बाकी एग्जांपल्स देखते हैं। कोसेकेंट 45 अगर हमारे पास √2 है तो सेकेंड 45 भी क्या होगा √2। कोसेकेंट 90 हमारे पास अगर 1 होता है तो सेकेंड 0, 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 0, तो सेकेंड 0 भी हमारे पास क्या होगा 1। नाउ कोसेकेंट 30 हम देख चुके हैं, कोसेकेंट 30 आपका किसके इक्वल होगा सेकेंड 60 के इक्वल। तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हमने देखा कि साइन कॉस, कॉटैन एंड कोसेकेंट और सीकेंट, अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उसका साइन और कॉस इक्वल होगा, कॉट और टैन की वैल्यू सेम होंगी एंड कोसेकेंट सीकेंट की वैल्यूज आपकी सेम होंगी। अब हम आगे देखते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही है हमारे एग्जाम्स में। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। अगर आप साइन थीटा का, अगर आपके पास एक एंगल थीटा है उसका आप साइन स्क्वायर लेते हो एंड उसी का कॉस स्क्वायर लेते हो एंड उसको हम ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा ही क्या आएगा 1। इस आइडेंटिटी को याद करना है आपको प्रॉपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी आइडेंटिटी को हम दो तरीके से और लिख सकते हैं। आपके पास आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में था वहां जाके माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड रख देते हैं एंड साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो आइडेंटिटी क्या बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हमने इसी वाली आइडेंटिटी से डिराइव करी हैं, तो आपको ये वाली लर्न रखनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं अपनी। नेक्स्ट आपके पास सीकेंट और टैन का रिलेशन, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जैसे हमने पीछे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से दो और डिराइव करी थी, इसी तरह से इससे भी हम ये दो निकालेंगे। तो अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा के पास 1 है तो अगर मैं इस टैन को राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ तो आपके पास क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। यहाँ टैन माइनस में था, यहाँ जाके वो प्लस में हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं इस 1 को इधर ले आती हूँ, 1 उससे प्लस में था तो अब क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये वाली मेन याद रखनी है, इससे आप बाकी दोनों आराम से निकाल सकते हो। दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। अब थर्ड हम देखते हैं, थर्ड आइडेंटिटी है हमारी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका किस किस का रिलेशन है कोसेकेंट एंड कॉट का। सेम आपकी लास्ट वाली आइडेंटिटी की तरह ही है जो हमने पढ़ी है सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बस इसमें है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। अब इसी को ही आप दो तरह से और लिख सकते हो। अगर आप इस कॉट को उधर ले जाते हो तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन अब इस 1 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आती हूँ तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपकी तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ी। फर्स्ट में आपके पास है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपके पास क्या होगा 1। सेकेंड में हमने पढ़ा कि सेकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होगा 1। एंड लास्ट हमने पढ़ी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होगा 1। तो ये आपको लर्न करनी है, इसी से आप बाकी अपनी आइडेंटिटीज निकाल सकते हो एंड इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे और इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस या एमसीक्यूज किस तरीके से बन सकते हैं। सो ये हमारा क्विक रिवीजन कोर्स चल रहा है आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसमें हम आपके सभी यूनिट्स करवाएंगे आपके 4 दिसंबर से पहले। सो प्लीज हमारे साथ बने रहिए अगर आपका टारगेट 40 by 40 मार्क्स का है। वी ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस टू क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स।
you can just drop a mail to us at thelearningcompanion@gmail.com. Guys, please follow us on our social media handles. Instagram है हमारा The Learning Companion. You can also follow us on our Quora Space TLC The Learning Companion. And also please, if you like the video, please like our video and also subscribe our channel and press the bell icon so you can always get notified whenever we upload a new video on this course. Thank you.